अगर आपके गांव या मोहल्ले में 10 साल 20 साल कोई बारात ना आए या कोई बेटी ना पैदा हो तो आप कहेंगे कि ऐसा नामुमकिन है। लेकिन एक ऐसा गांव राजस्थान का है जहां 110 साल तक किसी बेटी की डोली नहीं सजी, ना ही कोई बारात आई। इसके पीछे है एक दर्दनाक कहानी। आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, स्वागत है आपका मीडिया टाइम्स हिंदी में। ये कहानी है राजस्थान की एक छोटे से गांव देवड़ा की, जहां जन्म लेने से पहले ही बेटियों के मौत का फरमान सुना दिया जाता था। देवड़ा गांव जैसलमेर और बाड़मेर के बीच स्थित है। यह गांव उस समय सुर्खियों में आया जब 110 साल बाद किसी बेटी की इस गांव से डोली उठी। लोगों को इस बात की हैरानी नहीं थी कि उनके गांव में बारात आई है, बल्कि इस बात की हैरानी थी कि किसकी बेटी जिंदा बच गई। दरअसल यह बेटी इसलिए जिंदा बच गई क्योंकि इसकी मां ने जोखिम उठाया और बेटी को बेटे की तरह पाला पोसा, बेटे के कपड़े पहनाए और फिर उसको उसके नानी के यहाँ भेज दिया। तब जाकर इस लड़की की डोली उठी। अब हम आपको इसके पीछे की पूरी दर्दनाक कहानी बताते हैं। दरअसल इस गांव में बेटी के पैदा होने को अभिशाप माना जाता है। कोई भी पिता इस गांव में किसी भी बेटी का पिता नहीं कहलाना चाहता। इसलिए अगर कोई बेटी किसी के घर में पैदा हो जाती तो उसके मुंह में नमक ठूंसकर या उसके नाक में बालू डालकर या फिर उसको अफीम खिलाकर या उसके मुंह पर तकिया रखकर उसको मौत की नींद सुला देते। और यह काम उस बेटी की माँ से ही करने को कहा जाता। अगर उस माँ का दिल यह करने को गंवारा नहीं करता तो बाई को यह करने के लिए फरमान सुना दिया जाता था। इसीलिए गांव के पास ही रेत के टीले को बाई का टीबा कहा जाने लगा, जिसमें हजारों लाखों मासूम बेटियों को सदियों से दफना दिया गया है। देवड़ा गांव वालों का मानना है कि यह परंपरा पहले से नहीं थी, लेकिन जब मुगलों का शासन हुआ तब नवाब राजपूतों को अपमानित करने के लिए उनकी बेटियों को उठा ले जाते, उनका बलात्कार कर उनको छोड़ देते। और इसी डर से इस गांव के लोगों ने बेटियों को पैदा होते ही मारना शुरू कर दिया। और फिर समय के बदलाव ने उनके दिलों में दहेज का डर पैदा कर दिया और यह डर एक परंपरा बन गई। ऐसा नहीं था कि बेटियों की मौत से उन्हें नुकसान नहीं हो रहा था। दरअसल बेटियों की मौत से लड़कियों की संख्या इतनी कम हो गई थी कि शादियों की आस में लड़के बूढ़े हो रहे थे। अगल बगल कुंवारे बूढ़े ही नजर आने लगे थे। लेकिन जब यह मामला खबरों में आया तो कई सामाजिक संस्थाओं ने आगे आकर लोगों में जागरूकता फैलाई। सरकार ने भी कई कड़े कदम उठाए, तब जाकर कहीं बेटियों के प्रति इस नज़रिए को बदला जा सका। लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बने रहिए मीडिया टाइम्स हिंदी से। वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।